उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, वालदा ने 7 दिन दूध पिलाया। 8वें दिन दुश्मन इस्लाम अबू लहब की कनीज सोबिया को यह एजाज हासिल हुआ। सोबिया ने दूध भी पिलाया और देखभाल भी की। ये चंद दिन की देखभाल थी, ये चंद दिन का दूध था, लेकिन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एहसान को पूरी जिंदगी याद रखा। मक्का का दौर था तो सोबिया को मेरी माँ कहकर पुकारते थे। उनसे हुस्न सलूक भी फरमाते थे, उनकी माली मुआवनत भी करते थे। मदनी दौर आया तो मदीना से अबू लहब की कनीज सोबिया के लिए कपड़े और रकम भिजवाते थे। यह है शरीयत। हजरत हलीमा सादिया रजाई माँ थी। ये मुलाकात के लिए आई, देखा तो उठ खड़े हुए और मेरी माँ पुकारते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़े। वो करीब आई तो अपने सर से चादर उतार कर जमीन पर बिछा दी, जिसे हम कायनात की कीमती तरीन मता समझते हैं। अपनी रजाई माँ को इस पर बिठाया, गौर से उनकी बात सुनी और उनकी तमाम हाजतें पूरी फरमा दी। ये भी ज़हन में रहे कि हजरत हलीमा सादिया ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो अपने पुराने मजहब पर कायम रही थी। फतह मक्का के वक्त हजरत हलीमा की बहन खिदमत में हाजिर हुई। माँ के बारे में पूछा, बताया गया कि वो इंतकाल फरमा चुकी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, रोते जाते थे और हजरत हलीमा को याद करते जाते थे। रजाई खाला को लिबास, सवारी और 100 दिरहम इनायत किए। रजाई बहन शीमा गज़वा हुनैन के कैदियों में शरीक थी। पता चला तो उन्हें बुलाया, अपनी चादर बिछाकर बिठाया, अपने यहाँ क़याम की दावत दी। हजरत शीमा ने अपने कबीले में वापस जाने की ख्वाहिश जाहिर की। रजाई बहन को गुलाम, लौंडी और बकरियां देकर रुखसत कर दिया। ये बाद अज़ां इस्लाम ले आई। ये है शरीयत। नाज़रीन ग्रामी, जंगे बदर के कैदियों में पढ़े लिखे कुफार भी शामिल थे। इन काफिरों को मुसलमानों को पढ़ाने लिखाने और सिखाने के एवज रिहा कर दिया गया। हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो को इब्रानी सीखने का हुक्म दिया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इब्रानी जुबान सीखी और ये उस जुबान में यहूदियों से खत्तो किताबत करते रहे। काफिरों का एक शायर था सुहेल बिन अमरू। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीरें भी करता था और तौहीन आमेज शेर भी कहता था। ये जंगे बदर में गिरफ्तार हुआ। सुहेल बिन अमरू को बारगाह रिसालत में पेश किया गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तजवीज दी कि मैं इसके निचले 2 दांत निकाल देता हूं, ये इसके बाद शेर नहीं पढ़ सकेगा। तड़प कर फरमाया कि मैं अगर इसके आज़ाब बिगाड़ूंगा तो अल्लाह मेरे आज़ाब बिगाड़ देगा। सुहेल बिन अमरू ने नरमी का दरिया बहते देखा तो अर्ज किया, मुझे फिदिये के बगैर रिहा कर दिया जाएगा। उससे पूछा गया क्यों? सुहेल बिन अमरू ने जवाब दिया कि मेरी 5 बेटियां हैं, मेरे अलावा इनका कोई सहारा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहेल बिन अमरू को उसी वक्त रिहा कर दिया। यहां आप ये भी ज़हन में रखिए कि सुहेल बिन अमरू शायर भी था और गुस्ताख रसूल भी, लेकिन रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत ने गवारा न किया कि ये 5 बच्चियों के कफील को कैद में रखें या फिर इसके 2 दांत तोड़ दें। यह है शरीयत। गज़वा खंदक का वाक़या मुलाहिज़ा कीजिए। अमरू बिन अब्दूद मुशरिक भी था, जालिम भी और कुफार की तरफ से मदीना पर हमला आवर भी। जंग के दौरान अमरू बिन अब्दूद मारा गया। उसकी लाश तड़प कर खंदक में गिर गई। कुफार उसकी लाश निकालना चाहते थे, लेकिन उन्हें खतरा था कि मुसलमान इन पर तीर बरसा देंगे। कुफार ने अपना सफीर भिजवाया। सफीर ने लाश निकालने के एवज 10,000 दिनार देने की पेशकश की। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मुर्दा फरोश नहीं हूं, हम लाशों का सौदा नहीं करते, ये हमारे लिए जायज नहीं। कुफार को अमरू बिन अब्दूद की लाश उठाने की इजाजत दे दी। खैबर का किला फतह हुआ तो यहूदियों की इबादत गाहों में तौरात के नुस्खे पड़े थे। तौरात के सारे नुस्खे इकट्ठे करवाए और निहायत अदब के साथ ये नुस्खे यहूदियों को वापस पहुंचा दिए और खैबर से वापसी पर फजर की नमाज के लिए जगाने की जिम्मेदारी हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो को सौंपी गई। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो की आंख लग गई। सूरज निकल आया तो काफले की आंख खुली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, बिलाल आपने ये क्या किया? हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस जात ने आपको सुलाया उसी ने मुझे भी सुला दिया। तबस्सुम फरमाया और हुक्म दिया, तुम आजान दो। अजान दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा करवाई और फिर फरमाया, तुम जब नमाज भूल जाओ तो फिर जिस वक्त याद आए उसी वक्त पढ़ लो। यह है शरीयत।
हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हो सफर कर रहे थे। कुफार जंग बदर के लिए मक्का से निकले। कुफार ने रास्ते में हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हो को गिरफ्तार कर लिया। आपसे पूछा गया कि आप कहां जा रहे हैं। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, मदीना। कुफार ने उनसे कहा, आप अगर वादा करें कि आप जंग में शरीक नहीं होंगे तो हम आपको छोड़ देते हैं। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने वादा कर लिया। ये इसके बाद सीधे मुसलमानों के लश्कर में पहुंच गए। मुसलमानों को उस वक्त मुजाहिदीन की जरूरत भी थी, जानवरों की भी और हथियारों की भी। लेकिन जब हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हो के वादे के बारे में इल्म हुआ तो मदीने भिजवा दिया गया और फरमाया कि हम काफरों से मुआहदे पूरे करते हैं और इनके मुकाबले में सिर्फ अल्लाह ताला से मदद चाहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, नजरान के ईसाइयों का 14 रुकनी वफ्द मदीना आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाई पादरियों को न सिर्फ उनके रिवायती लिबास में कबूल फरमाया बल्कि उन्हें मस्जिद नबवी में भी ठहराया और उन्हें उनके अकीदे के मुताबिक इबादत करने की इजाजत भी थी। ये ईसाई वफद जितना अरसा मदीना में रहा, ये मस्जिद नबवी में मुकीम रहा और मशरिक की तरफ मुंह करके इबादत करता रहा। एक मुसलमान ने किसी अहले किताब को कत्ल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान के खिलाफ फैसला दिया और ये मुसलमान कत्ल के जुर्म में कत्ल कर दिया गया। हजरत साद बिन अबादा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फतह मक्का के वक्त मदनी रियासत का झंडा उठा रखा था। ये मक्का में दाखिल होते वक्त जज्बाती हो गए और इन्होंने हजरत अबू सुफियान से फरमाया, आज लड़ाई का दिन है, आज कुफार से जी भर कर इंतकाम लिया जाएगा। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो नाराज हो गए। उनके हाथ से झंडा लिया, उनके बेटे कैस रजी अल्लाह ताला अन्हो के सपुर्द किया और फरमाया, नहीं, आज लड़ाई नहीं, रहमत और माफ करने का दिन है। मदीना में थे तो मक्का में कहत पड़ गया। मदीने से रकम जमा की, खुराक और कपड़े इकट्ठे किए और ये सामान मक्का भिजवा दिया और साथ ही अपने इत्तेहादी कबाइल को हिदायत की कि मक्का के लोगों पर बुरा वक्त है, आप लोग इनसे तिजारत खत्म ना करें। मदीने के यहूदी अक्सर मुसलमानों से ये बहस छेड़ देते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजीलत में बुलंद है या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ये मामला जब भी दरबार रिसालत में पेश होता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से फरमाते, आप लोग इस बहस से परहेज किया करें। अबुल आस बिन रबी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा इनके अकद में थी। ये काफिर थे। ये तिजारती काफले के साथ शाम से वापस मक्का जा रहे थे। मुसलमानों ने काफले का माल छीन लिया। ये फरार होकर मदीना आ गए और हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में पनाह ले ली। साहबजादी मशवरे के लिए बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबुल आस की रिहाइश का अच्छा बंदोबस्त करो, मगर वो तुम्हारे करीब ना आए क्योंकि तुम इसके लिए हलाल नहीं हो। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, अबुल आस अपना माल वापस लेने आया है। माल छीनने वालों को बुलाया और फरमाया गया कि ये माल गनीमत है और तुम इसके हकदार हो, लेकिन अगर तुम मेहरबानी करके अबुल आस का माल वापस कर दो तो अल्लाह तुम्हें अजर देगा। सहाबा कराम ने माल फौरन वापस कर दिया। नाज़रीन गिरामी, आप मुलाहिजा कीजिए कि हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा कबूल इस्लाम की वजह से मुशरिक खाविंद के लिए हलाल नहीं थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दामाद को साहबजादी के घर से नहीं निकाला। यह है शरीयत। अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक आजम था। ये फौत हुआ तो इसकी तदफीन के लिए अपने कुर्ता मुबारक भी दिया, इसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई और ये भी फरमाया कि मेरी 70 दुआओं से अगर इसकी मगफरत हो सकती तो मैं 70 मरतबा से ज्यादा इसके लिए दुआ करता। यह है शरीयत। मदीने की हदूद में आपकी हयात में 9 मस्जिदें तामीर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अगर कहीं मस्जिद देखो या आजान की आवाज सुनो तो वहां किसी शख्स को कत्ल ना करो। यह है शरीयत। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई नसीहत फरमाए। जवाब दिया, गुस्सा ना करो। वो बार बार पूछता रहा, आप हर बार जवाब देते, गुस्सा ना करो। यह है शरीयत। और अल्लाह ताला ने एक जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, पैगंबर अल्लाह की बड़ी रहमत है, आप लोगों के लिए बड़े नरम मिजाज वाक़े हुए हैं। आप तुनखू और संग दिल होते तो ये सब आपके गिरदो पेश से छट जाते। और यह है शरीयत। लेकिन हम लोग न जाने कौन सी शरीयत तलाश कर रहे हैं, हम किस शरीयत का मुतालबा कर रहे हैं। क्या कोई साहिब इल्म मेरी रहनुमाई कर सकता है?
جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔